पिछले वीडियो में हमने नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो राष्ट्रीय आय था वो एक्चुअल में जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो उससे हम एक अब आगे चलते हैं, उसी की एक अगली कड़ी है आपको एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, मतलब एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट? अब हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे कि वो क्या होता है। ये हम लोग के सामने एक फॉर्मूला है कि रिलेशन क्या है कि एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। अब हम लोग समझ गए एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य ह्रास। अब हम लोग ये मूल्य ह्रास, अब मूल्य ह्रास में हम लोग ये देखेंगे कि मूल्य ह्रास किसका होता है। मूल्य, ये राजनीतिक मूल्य की बात नहीं है, पॉलिटिकल वैल्यू की बात नहीं है, इकोनॉमिक वैल्यू की बात नहीं है, क्या कहते हैं, नैतिक मूल्य की बात नहीं हुई। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स में मूल्य मतलब होता है मॉनिटरी वैल्यू। मॉनिटरी वैल्यू मतलब किसका मॉनिटरी वैल्यू? हम लोग समझ जाते हैं कि किसी असेट्स का होगा, कोई पूंजी वगैरह है उसका एसेट्स वैल्यू होगा, मतलब मॉनेटरी वैल्यू। तो मॉनेटरी वैल्यू में ह्रास होना, जो मॉनेटरी वैल्यू है उसका ह्रास होना। तो डिप्रिसिएशन को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट्स डिक्रीजेज ओवर टाइम ड्यू टू यूज एंड वियर एंड टीयर। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो डिप्रिसिएशन होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का जो डिप्रिसिएशन होता है वो समय के अनुसार उसको हम ज़्यादा यूज़ कर लिए या फिर उसमें कुछ टूट फूट हो गई तो उसको हम मूल्यह्रास। जैसे मान लिया जाए कि आप जाते हैं, कोई सेल लगता है तो क्या होता है कि उसमें थोड़ी सी भी खरोंच आ जाए, कुछ आ जाए, तो जो प्रोडक्ट है हमारा वो जिसका वैल्यू है थोड़ी सी टूट फूट हुई, तो जैसे 100 रुपये का 40% डिस्काउंट पे बताया जाता है कि 40% डिस्काउंट पे, मतलब 100 रुपये का माल आपको 60 रुपये में मिल जा रहा है। तो ये हम लोग चलते हैं इकोनॉमी में क्या हम लोग देखते हैं, इसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब कि देश के अंदर जितने सारे क्या कहते हैं प्रोडक्शन होता है, और उसके बाद ये सर्विस का, कोई कमोडिटी का, ये जो होता है प्रोडक्शन होता है, और साथ साथ हम लोग वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, तो वो हमारा जीएनपी बनता है। और उसमें से ये डिप्रिसिएशन घटा देते हैं तो हमारा एनएनपी निकल जाता है। और ये क्या आप लोग देखें कि जैसे मान लीजिए कोई एसेट्स है, कोई मशीनरी हम किसी प्रोडक्शन यूनिट में जो है उसमें क्या क्या काम करता है, लैंड है, क्या लेबर है, मशीनरी है, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण हैं, ये सारी चीज़ उसमें प्रोडक्शन यूनिट में जो क्या कहते हैं वो लगे रहते हैं। तो प्रोडक्शन यूनिट में लगे रहते हैं। मान लिया जाए कि एक मशीन का हम 5 लाख में मशीन खरीदे
और उसको 1 साल के बाद वो सेकंड हैंड हो गया, उसको यूज़ कर लिए चाहे और कोई बात से तो यूज़ कर लिए, तो जो हमारा 5 लाख था और लास्ट में सब एक समय के 1 ईयर के बाद उसका जो हो गया वो 2 लाख मार्केट वैल्यू हो गया। पहले इसका मशीनरी का वैल्यू कितना था, मार्केट वैल्यू 5 लाख था, और अब हो गया कितना, अब हो गया 3 लाख हो गया। तो ये 2 लाख का जो ह्रास हुआ, 2 लाख का जो ह्रास हुआ, तो 2 लाख का ह्रास, तो हम चूंकि हम मार्केट जो होता है क्या होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। हम प्रोडक्शन यूनिट लगाते हैं क्यों, बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए। अगर हमको प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम प्रोडक्शन यूनिट क्यों हम इस्टेब्लिश करेंगे। तो इसलिए तो क्या होता है कि जितना हमारा प्रोडक्ट हुआ है उसका मार्केट वैल्यू, और ये जो ह्रास हुआ है उसको क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन को उसमें घटा देते हैं, तो हमारा ये एनएनपी निकल जाता है। मेरे समझ से और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग अगर इसको देखेंगे तो देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।